नमस्कार दोस्तों, मैं रामाकांत गुप्ता, राजस्व कर्मचारी, एक बार फिर आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। म्यूटेशन यानी नामांतरण या दाखिल खारिज क्या होता है और ये क्यों करवाना ज़रूरी होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। सामान्य भाषा में कहें तो दाखिल खारिज ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो ज़मीन आपने खरीदा है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके नाम से दर्ज हो जाता है और जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदा है उसका नाम रिकॉर्ड से हट जाता है। दाखिल खारिज में दाखिल का अर्थ होता है दाखिल होना या अंकित होना और खारिज का अर्थ होता है खारिज होना या निरस्त होना। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदते हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं और उसके बाद म्यूटेशन करवाते हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है और जिस व्यक्ति ने उस ज़मीन को आपको बेचा है उसका नाम रिकॉर्ड से हट जाता है। मित्रों, दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी होता है? कई बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने किसी ज़मीन को 2 बार बेच दिया या जिस ज़मीन को उसने बेचा उसी ज़मीन पर किसी बैंक से लोन उठा लिया। मान लेते हैं आपने कोई ज़मीन किसी व्यक्ति से खरीदा या रजिस्ट्री करवाया, लेकिन उसके बाद आपने उस ज़मीन का म्यूटेशन या नामांतरण अपने नाम पर नहीं करवाया और उसके बाद वही व्यक्ति जिसने आपको ज़मीन बेचा है किसी दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर देता है उसी ज़मीन को या बेच देता है और उसी रजिस्ट्री के आधार पर वह दूसरा व्यक्ति खरीदने वाला अपने नाम से म्यूटेशन या नामांतरण करवा लेता है, तो ऐसी स्थिति में आप परेशानी में पड़ जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदा हो उसी व्यक्ति ने बेचने के बाद भी उसी ज़मीन पर अपने नाम से किसी बैंक से लोन उठा लिया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए रजिस्ट्री करवाने के बाद सबसे ज़रूरी कदम ये होता है कि आप उस ज़मीन का अपने नाम पर नामांतरण या म्यूटेशन ज़रूर करवा लें ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वह ज़मीन आपके नाम से चढ़ जाए और आप उस ज़मीन के पूर्ण मालिक बन जाएं। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि म्यूटेशन के लिए कहाँ आवेदन करें? म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। आप खुद या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन म्यूटेशन का आवेदन अंचलाधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर को दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप अंचल कार्यालय में रजिस्ट्री संबंधी कागजात समर्पित कर सकते हैं। हल्का कर्मचारी और अंचल निरीक्षक, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर और सर्किल इंस्पेक्टर आपके कागजातों का जांच करेंगे और उनके अनुशंसा के बाद अंचलाधिकारी सर्किल ऑफिसर की स्वीकृति के बाद आपके नाम से म्यूटेशन या नामांतरण कर दिया जाता है और पंजी 2 में आपकी जमाबंदी कायम कर दी जाती है और आगे से लगान रसीद भी आप ही के नाम से निर्गत होने लगता है और आप पूर्ण मालिक बन जाते हैं उस ज़मीन के। मित्रों, यदि आप ज़मीन का म्यूटेशन अपने नाम से नहीं करवाते हैं तो यदि आप उस ज़मीन को बेचना चाहें तो बाद में आपको बेचने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज़मीन खरीदी ना हो बल्कि कोई ज़मीन आपको वसीयत के आधार पर या उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त हुई हो। ऐसी स्थिति में भी नामांतरण या म्यूटेशन की प्रक्रिया यही होती है। दोस्तों, ज़मीन खरीदने के बाद जब तक आप उस ज़मीन का अपने नाम से नामांतरण या दाखिल खारिज या म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो उस क्षेत्र के रजिस्टर 2 में आपका जमाबंदी कायम नहीं होगा और आपके नाम से तब तक रसीद नहीं कटेगी जब तक आप उस ज़मीन को अपने नाम से नामांतरण नहीं करा लेते हैं। आशा है नामांतरण की प्रक्रिया और इसके महत्व को आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।